सो बेटे आज हम डिस्कस करेंगे इमल्शंस। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इमल्शन इज बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। बाईफेजिक मतलब हैविंग टू फेजेस हैं उसमें, क्योंकि उसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स कौन कौन से हैं वो? ऑयल एंड वाटर। टू इमिसिबल लिक्विड्स आर ऑयल एंड वाटर। उन दोनों में से एक तो कन्वर्ट हो जाएगा माइन्यूट ग्लोब्यूल्स में। ऑयल और वाटर में से एक लिक्विड माइन्यूट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस। जैसे ऑयल और वाटर को आप मिक्स करोगे तो क्या होगा? ऑयल के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे, तो हम ऑयल को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस। और जो वाटर है, वाटर जो है इट विल बी नोन एज डिस्पर्शन मीडियम या कॉन्टिन्यूस फेस। इसको डिस्पर्शन मीडियम भी बोलेंगे वाटर को, या हम उसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस फेस। अब इमल्शन में या तो ऑयल जो है डिस्पर्स फेस में हो सकता है, ऑयल जो है डिस्पर्स फेस में हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे इमल्शन को ऑयल इन वाटर। ऑयल स्लैश वाटर। ऑयल स्लैश वाटर का मतलब है ऑयल इन वाटर इमल्शन। दूसरा हो सकता है कि वाटर जो है वाटर डिस्पर्स फेस में है, वाटर डिस्पर्स फेज में है, और ऑयल जो है वो कॉन्टिन्यूस फेज में है। ठीक है, ऑयल इज इन द कॉन्टिन्यूस फेज। उसको हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर स्लैश ऑयल डाल के हम कहेंगे उसको वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब एक सस्पेंशन क्या है? अगर आपका सॉलिड लिक्विड मीडियम में डिज़ोल्व नहीं होता, अगर सॉलिड लिक्विड मीडियम में डिज़ोल्व नहीं होता तो उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। तो सस्पेंशंस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। ठीक है, अब ये सस्पेंशन है, इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। ओरल सस्पेंशन, ओरल मतलब हम माउथ के थ्रू पी रहे हैं उसको। इट कैन बी पेरेंट्रल, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन लगा रहे हैं हम। ऑप्थेल्मिक का मतलब है हम आइज़ में डाल रहे हैं उसे, या हम उसको फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मतलब बाहर स्किन के ऊपर लगा रहे हैं हम। जैसे कैलाड्रिल लोशन आता है, कैलामीन लोशन, उसको हम स्किन के ऊपर लगाते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म वो होती हैं जिनकी कंसिस्टेंसी लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें जो सबसे पहला है वो है ऑइंटमेंट्स। दीज आर प्रिपरेशंस मेंट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब हम या तो स्किन के ऊपर लगाएंगे उनको, या उनको म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगा सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ आईज, इट कैन बी ऑफ नोज, इट कैन बी ऑफ ईयर। अब ऑइंटमेंट बनाने के लिए जो एक तो मेडिकामेंट है ही है, ऑइंटमेंट बनाने के लिए मेडिकामेंट तो डलनी है उसमें, साथ में उसको सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी देने के लिए हमें उसके अंदर कोई इनर्ट मटेरियल डालना है। इनर्ट मटेरियल, उस इनर्ट मटेरियल को हम बोलते हैं बेस। उसको हम बोलते हैं बेस। अब ये बेस जो है 4 तरह के हो सकते हैं। ओलिजिनस बेस। ओलिजिनस का मतलब है ऑयली, मतलब अगर पूरा का पूरा बेस ऑयली है, जैसे सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, अगर आपने ये चीज़ें डालकर कोई भी प्रिपरेशन बनाई है तो हम उसको बोलेंगे उसमें ओलिजिनस बेस डाला है। जो बेस है वो ओलिजिनस है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन बेस। एब्जॉर्प्शन बेस का मतलब है ऐसा बेस जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले।
थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बेस। फिर है इमल्शन बेस। इमल्शन बेस वो बेस होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके इमल्शन की फॉर्मेशन कर देता है खुद ही, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके इमल्शन की फॉर्मेशन कर देता है, उसको हम बोलते हैं इमल्शन बेस। फिर है वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेस मतलब आपने पानी में डाला, उसको शेक किया, वो डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल बेस। तो ये 4 तरह के बेस हैं। इनमें से ओलिजिनस बेसिस आजकल यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि वो बड़े स्टिकी होते हैं, स्टिक कर जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, और इजीली रिमूव भी नहीं होते हैं। तो ओलिजिनस बेस जो है अनकंफर्टेबल बेसिस होते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन क्रीम्स क्या है? क्रीम्स आर सेमी सॉलिड फॉर्म दैट आर इमल्शन इन नेचर। अब ऑइंटमेंट भी वैसे तो सेमी सॉलिड है और क्रीम्स भी सेमी सॉलिड है, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? जो क्रीम्स हैं इसमें एक ऑयल होगा और दूसरा वाटर भी होगा, ऑयल एंड वाटर इसमें होगा। तो ऑयल एंड वाटर जो मिलके सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे क्रीम, ठीक है, क्योंकि ऑयल और वाटर में दोनों चीज़ें हैं, इसलिए वो दे आर इमल्शंस ऑल्सो, दे आर इमल्शंस, क्रीम्स आर इमल्शंस। नेक्स्ट है पेस्ट। अब पेस्ट भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, पेस्ट आर ऑल्सो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑइंटमेंट्स। जो पेस्ट है इसमें सॉलिड जो है इट इज़ मोर देन 40%, इट इज़ मोर देन 40% ऑफ सॉलिड। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को हम ऑइंटमेंट क्यों नहीं बोलते? टूथपेस्ट को हम ऑइंटमेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि पेस्ट उसमें 40% से ज़्यादा सॉलिड होती है, ठीक है, ऑइंटमेंट में जबकि 5 या 10% सॉलिड होता है ऑइंटमेंट में। नेक्स्ट है जेलीज। Jellies are transparent and translucent non-greasy preparations meant for external use. Jellies आपने देखी हुई हैं, they are transparent और translucent non-greasy preparations. अब next है suppositories. Suppositories मैंने आपको जैसे पहले बताया था, these are used for insertion into body cavities other than mouth. माउथ के अलावा ज़्यादातर सपोजिटरीज जो है रेक्टम या वेजाइना में या नोज़ में और ईयर में भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप रेक्टम में यूज़ कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे सपोजिटरीज, अगर आप वेजाइना में यूज़ कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे पेस्ट्रीज। सो पेस्ट्रीज क्या है? दीज आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द वेजाइनल कैविटी, ठीक है। So pastries are the suppositories which are meant for introduction into vagina and they should be stored in cool place. इसके अलावा क्या है? नेज़ल बोगीज। अगर हम नोज़ में इंसर्ट करते हैं suppositories को तो हम उसको बोलेंगे नेज़ल बोगीज। So that's all